कि पैकेजिंग जितना अच्छा होगी, किसी भी काउंटर पे, किसी भी रिटेल आउटलेट पे, किसी भी होलसेलर के यहाँ फर्स्ट इंप्रेशन जो होता है वो यही आता है। जैसे कि ये पैकेजिंग का मतलब, इसमें क्या होता है, साइज़ होते हैं 3 साइजेस, एम, एल, एक्सएल, यानी कि 3 साइज़ में हम लोग जो है शर्ट बनाते हैं। ये काउंटर रहता है यहाँ से, और यहाँ पर जो है ये बॉक्सेस के ये सारे यहाँ पर रखे हुए हैं कार्टन, और यहाँ पर डायरी वगैरह। तो कोई भी कस्टमर, कोई भी पार्टी जब आता है तो वो यहीं पे आता है, और यहाँ सैंपल सबको देखने के बाद यहीं से वो अपने हिसाब से वो निकाल लेता है। और इस तरीके के जो है ये सारे स्टॉक यहाँ पर अभी करके रखे हुए हैं, और बाकी जो है अभी आपको हम दिखाते हैं यहाँ पर। तो पाइप के ज़रिए इस स्टीम प्रेस के अंदर में ये नीचे से जो है ये पानी से निकलता है कि आप देखो इस तरह से आवाज़ भी आता है। और इसका काफ़ी ध्यान रखना पड़ता है कि किसी भी तरह का जाम ना हो। अगर ये जाम हो गया तो फिर इस तरीके का प्रॉब्लम होता है और पानी निकलने में दिक्कत होता है। तो इससे ये 2 बेनिफिट हो जाता है। तो फाइनल लुक इस तरीके से आता है, ये विदाउट पन्नी है, और इसको जो है पन्नी में डाला जाएगा। तो ये हो गया इसका फाइनल लुक इस तरीके से। मेरे हिसाब से इसको एक प्रेस करने में, पैकिंग करने में 5 मिनट से 4 मिनट का टाइम लग जाता है। और अगर बॉक्स की बात करें तो उसमें 2 मिनट हो सकता है एक्स्ट्रा लगे, 7 मिनट से 7 मिनट में भी लग ही जाता होगा। तो ये हो गया इसका फाइनल। तो यही लुक आता है, ये वाइट लिनन है, और इस तरीके से ऐसे पैकिंग करके इसको सब नीचे इस 4 साल पहले हमने अपने इस चैनल की शुरुआत की थी, और उस वक्त हमारे बोलने का तरीका, वीडियो बनाने का तरीका आप इस थोड़े से शॉर्ट क्लिप में देख सकते हो। मैं अभी इसको आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। आप सभी का हमारे एक नए वीडियो में दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको एक चीज़ दिखाने वाला हूँ जो मैंने वीडियो शूट करने के लिए परचेज़ किया है। मैंने जो पहले वीडियो शूट, तो आप लोगों ने देखा कि ये जब मैंने शुरुआत किया था इस चैनल का, उस वक्त मेरे जो फर्स्ट जो वीडियोस थे हमारे इस चैनल पर, उसका क्वालिटी कुछ इस तरीके का था। उसमें किसी भी तरह का ऐसा कॉन्फिडेंस नहीं था, बॉडी लैंग्वेज जो था वो भी उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं दिख रहा था। तो उस वक्त कई सारे, जब हम वीडियोस अपने चैनल पर शेयर कर रहे थे तो लोगों के बहुत सारे नेगेटिव कमेंट्स आ रहे थे। तो लोगों ने इतने कमेंट किए कि मैंने उसके बाद बहुत सारी चीज़ों को ठीक करने की कोशिशें की, और इस दौरान कई सारे तरीके का वीडियो जो है हमने अपने इस चैनल पर हमने शेयर किया, और कई जगहों को मैंने एक्सप्लोर किया। यानी कि आप मेरे चैनल पर अगर आप देखोगे तो ज़्यादातर वीडियोस जो है आपको इस तरह से देखने को मिलेंगे कि ज़्यादा कहीं मैं ऐसे जगह जा रहा हूँ जहाँ मैं किसी हिस्टोरिकल प्लेसेस को कवर कर रहा हूँ, किसी बिल्डिंग्स को कवर कर रहा हूँ, किसी जगह को, किसी प्लेसेस को कवर कर रहा हूँ, उसके बारे में आपके साथ वीडियो शेयर कर रहा हूँ, या कहीं बाइक राइडिंग कर रहा हूँ, या किसी बाइक से रिलेटेड। तो ये सारे चीज़ों से रिलेटेड मैं वीडियो जो है आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। तो ये मेरा जो चैनल है ये सबसे पुराना चैनल है और सबसे पहला चैनल है, और इस चैनल में कई सारे उतार चढ़ाव भी हुए, और काफ़ी ज़्यादा हमने इसमें टाइम दिया, काफ़ी ज़्यादा बहुत सारे जो है इसमें पैसे भी खर्च हुए। लेकिन हुआ यूँ कि कुछ समय बाद, करीब 2 साल के बाद काम करने के बाद, चैनल जो है वो मोनेटाइजेशन के लिए अनअवेलेबल हो गया था। यूट्यूब ने एक शॉर्ट वीडियो की वजह से इसको अनअवेलेबल कर दिया था। लेकिन उसके बाद जो है हम काफ़ी समय से ये वेट करते रहे कि शायद अब जो है वो ठीक हो जाए, क्योंकि उस समय के बाद करीब 1 साल तक जो है ये दिखाया गया कि लगभग जो है ये चैनल जो इस तरह से अभी रहेगा, ऐसा मतलब इस पे जो है मोनेटाइजेशन जो है वो नहीं हो पाएगा। तो हमने इसके बैकअप में हमने चैनल्स बनाए और भी सारे, जैसे बाइक राइडिंग से, बाइक से रिलेटेड और गेमिंग से रिलेटेड। इसके अलावा और भी सारे जो चैनल्स है वो, मतलब 2 से 3 चैनल जो हमने क्रिएट किया। तो अचानक कुछ दिन पहले जो है हमने इस चैनल को मैं चेक कर रहा था, तो मैंने क्या देखा कि ये जो प्रॉब्लम था, जो पॉलिसी, जो मोनेटाइजेशन के लिए जो इश्यूज़ थे वो रिसॉल्व हो गया। मतलब वो चीज़ जो है वो ख़त्म हो गया, वो हट गया, और हमारा जो है चैनल पर जो है वो अर्निंग का जो भी ऑप्शन थे वो सारे खुल गए, यानी कि वो चीज़ ठीक हो गया। तो हालांकि मैंने उम्मीद छोड़ दिया था कि अब हो सकता हो ये ठीक ना हो, ये ऐसे ही रहे, लेकिन मैं जो है इसके अलावा दूसरे चैनल में मैं काम कर रहा था और अभी भी कर रहा हूँ। तो उस वक्त जो कंडीशन ये था, जब मैं शुरू में चैनल बना रहा था तो उस वक्त मैं जॉब भी कर रहा था। तो जॉब करने के साथ साथ मैं चैनल भी काम कर रहा था। लेकिन अब जो है उस समय से अब तक बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई है। जैसे कि अब जो है मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अपने इस जो पुराने जो चैनल है, ये जो ओल्ड चैनल है, इसको फिर से एक नए तरीके से इस पर काम करूँ और इस पर वीडियो जो है वो शेयर करूँ। तो आगे जो है मैं उम्मीद करता हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि इस पर जो है कुछ ऐसे कंटेंट जो है आपके साथ में शेयर करूँ जो एक्सपीरियंस से रिलेटेड हो, जो आपके फ़ायदे के लिए भी हो, जो लोगों को जो देखने में भी अच्छा लगे। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे चीज़ के बारे में वीडियो जो है वो शेयर कर रहा हूँ आपके साथ कि आप अगर देखो मेरे इस वक्त पीछे, तो एक वेयर हाउस टाइप का आपको दिख रहा होगा। मेरे पीछे आप देखोगे तो कुछ तरह का सेटअप है। तो जब मैं उस वक्त चैनल पे काम कर रहा था तो उस वक्त जॉब कर रहा था, लेकिन अभी जो है मैं एक बिज़नेस, एक समझो मैं एक बिज़नेस चला रहा हूँ, और ये एक बिज़नेस जो है ये एक मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है। यानी कि एक ऐसा बिज़नेस
जिसकी मार्केट अच्छी खासी हमारे इंडिया में भी बड़ी है और हमारे इंडिया से बाहर भी है। कहने का मतलब ये है कि हमारा जो बिज़नेस है वो शर्ट मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है। यानी कि उस वक्त हम जॉब में थे और आज जो है एक बिज़नेस को चला रहे हैं, जो कि अभी बड़े लेवल पे नहीं है, छोटे लेवल पर है। तो काफ़ी ज़्यादा इसमें स्ट्रगल भी हुई है जब हमने शुरुआत की थी, और इसको शुरुआत किए हुए करीब-करीब हमने इसे शुरू किया था साल 2025 के शुरू में, यानी कि जनवरी के मंथ में ही। तो उस वक्त से लेकर अब तक क्या चीज़ें हुई हैं, एक्सपीरियंस कैसा रहा, आखिर ये किस तरीके से हमने इसको शुरू किया और यही क्यों शुरू किया, और बाकी और भी सारे ऑप्शन थे उसमें मैंने क्यों नहीं की, और शर्ट मैन्युफैक्चरिंग में ही मैं क्यों आया। तो कहने का मतलब ये है कि ये सारी चीज़ जो है आगे मैं आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ बारी-बारी से। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कुछ सेटअप जो आप देख सकते हो यहाँ पर। इस तरीके का जो शर्ट का जो सैंपल्स है, जो स्टॉक है, वो आप देखो कुछ इस तरीके से होता है। यानी कि जैसे कि यहाँ पर ये शर्ट है, ये आप देखो, जैसे कि ये एक है, तो ये पैकेजिंग कुछ इस तरीके से होता है, और पैकेजिंग में काफ़ी फिनिशिंग का ध्यान दिया जाता है, क्योंकि इसका जो मार्केट में जो सेलिंग का जो सबसे बड़ा जो एडवांटेज है वो इसी से निकल कर आता है कि पैकेजिंग जितना अच्छा होगी, किसी भी काउंटर पे, किसी भी रिटेल आउटलेट पे, किसी भी होलसेलर के यहाँ फर्स्ट इंप्रेशन जो होता है वो यही आता है। जैसे कि ये पैकेजिंग का मतलब जितनी अच्छी पैकेजिंग होगी और जितने अच्छे क्वालिटी यूज़ होंगे, उतना ही अच्छा जो है आपका जो भी आर्टिकल होगा शर्ट का, वो काफ़ी अच्छे तरीके से सेल होगा। बात का जो चीज़ होती है वो सेकेंडरी होती है। जैसे कि आपको खोल करके कोई भी देखेगा, इसकी क्वालिटी चेक करेगा, इसके फैब्रिक को चेक करेगा, इसके बटन्स वगैरह, इसकी स्टिचिंग वगैरह, ये सारी चीज़ चेक करेंगे लोग। लेकिन सबसे पहले क्या होगा कि लोग सबसे पहले इसका फ्रंट जो लुक है, जो पैकेजिंग है, ये सारी चीज़ जो है वो देखने को मिलता है, और इसी से जो है फर्स्ट लुक जो है निकल करके आता है। तो ये जो है पैकेजिंग जो है वो इस मोस्ट इंपॉर्टेंट मतलब सबसे ज़रूरी होता है। तो जैसे कि आप देखोगे ये रेक है, तो इस रेक में जो है एक सिस्टम से जो है इनको इस पर सहता जाता है, इस पर रखा जाता है, इसको एक तरीके से लगाया जाता है। और इसमें क्या होता है, साइज़ होते हैं 3 साइजेस, ML XL, यानी कि 3 साइज़ में हम लोग जो है शर्ट बनाते हैं। और ज़्यादातर लोगों का जो डिमांड होता है हमारे एरिया में, क्योंकि हम जो है बिहार के पटना से ताल्लुकात रखते हैं, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा डिमांड जो होता है वो ML साइज़ का होता है, और उसके बाद XL का। डबल XL लगभग ना के बराबर है, लेकिन ज़्यादातर जो है हम सिर्फ ML XL में ही काम करते हैं। रेक पे अगर आप देखोगे तो इसमें एक आर्टिकल के 3 कलर हैं। जैसे कि मैं आपको दिखाऊँ, अगर ये, तो इसकी ये डिज़ाइन है, तो ये एक ग्रीन कलर हो गया, लेकिन डिज़ाइन सेम है। और मैं इसका एक ब्लू कलर निकालूं, तो ये देखो इसी आर्टिकल का ये दूसरा कलर है, और फिर इसी आर्टिकल का एक तीसरा कलर ये है। यानी कि आप अगर देखो तो ये इसका तीसरा कलर है, यानी आर्टिकल एक है, कलर 3 है। तो इसमें 3 कलर जो है ऑप्शन निकल कर आते हैं, और ज़्यादातर जो है हमारे पास 2 कलर से लेकर के 6 कलर तक का मतलब ऑप्शन आता है कोई भी अगर आर्टिकल हो तो, यानी कि मिनिमम 2 कलर। जैसे कि आप नीचे देखो ये 2 कलर है, लेकिन आर्टिकल एक ही है, यानी कि डिज़ाइन जो है आपको एक ही देखने को मिलेंगे। इसमें साइजेस हैं, यानी ML XL, इसमें भी ML XL, और इसमें जो है आप देखो इसकी पैकेजिंग देखो, और इसका जो है कलर, तो इसमें जो है मिनिमम 2 कलर ऑप्शन है, इसमें मिनिमम 3 कलर ऑप्शन है, किसी में 6 कलर ऑप्शन भी आते हैं। तो वो मेरे पास अभी आउट ऑफ स्टॉक है, वो मैंने बनाया था, वो खत्म हो गया। ठीक उसी तरीके से अभी अगर आप देखो तो यहाँ पर जो है जैसे कि ये है डिज़ाइन, ये कॉटन फैब्रिक में है, इसके एक कलर और इसको मिलाकर के ये 2 कलर मैरून कलर हो गया, और ये एक हो गया आपको ब्लू कलर। यानी कि ये इस तरीके से 2 से 3 कलर में आते हैं, और ज़्यादातर जो है मेरे पास 2 से 3 कलर ही होते हैं। और ये इस तरीके के हमारे पास सैम्पल्स होते हैं, कई सैम्पल्स हैं। जैसे कि यहाँ आप देखो ये कुछ स्टॉक हैं, जो इसके काफ़ी स्टॉक पहले थे हमारे पास, लेकिन जब ये सब ख़त्म हो जाते हैं तो उसके कुछ पीसेज जो है वो बच जाते हैं, तो वो कुछ इस तरीके से स्टॉक जो है वो रह जाते हैं। तो हमारा जो है ये शर्ट मैन्युफैक्चरिंग का काम कुछ इसी तरीके से होता है। और यहाँ पर जो है ये जो आप देख रहे हो, ये एक तरह से ये गोडाउन, ये वेयर हाउस, यहाँ पर जो है हम स्टॉक को रखते हैं, और यहाँ पर जो है ये काउंटर रहता है यहाँ से, और यहाँ पर जो है ये बॉक्सेस के ये सारे यहाँ पर रखे हुए हैं कॉटन, और यहाँ पर डायरी वगैरह। तो कोई भी कस्टमर, कोई भी पार्टी जब आता है तो वो यहीं पे आता है, और यहाँ से सैंपल सबको देखने के बाद यहीं से वो अपने हिसाब से वो निकाल लेता है, और जो पीस उसको चाहिए वो यहाँ से निकाल करके वो ले जाता है, और सारा जो हैंडल होता है वो यहाँ से होता है। और उसके अलावा मेजर जो है 80% जो अभी जो है मार्केट जो है वो हमारा इसी तरह का शॉर्ट पैकेजिंग का है। यानी कि ये देखो ये शॉर्ट पैकेजिंग हो गया, और एक हो गया बॉक्स पैकिंग। ये लंबा जो बॉक्स होता है वो इस तरीके का बॉक्स पैकिंग हो गया। तो हमारा जो है इस तरीके का बॉक्स पैकिंग भी काम होता है, और ये पिछले कुछ दिनों से हम इस बॉक्स पैकिंग में काम कर रहे हैं। अगर मैं इसके आपको सैम्पल्स दिखाऊँ तो कुछ इस तरीके से इसका जो है सैंपल निकल कर जाता है। यानी कि अगर आप देखो तो ये हो गया ये बॉक्स पैकिंग का, तो ये इस तरीके का ये बॉक्स में पैकिंग होता है, और इसकी जो फिनिशिंग कुछ इस तरीके से निकल कर जाता है। और इसके जो पीछे आप देखो तो पीछे में भी हमारे जो लोगो हैं, और ये जो है लोगो से याद आया, मैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बता दूं कि ये जो आप देख रहे हो ये योर स्क्रैच, तो ये जो है ये हमारा खुद का लेबल है। हम लोगों ने शुरू से मतलब 0 से लेकर अभी तक हमने सिर्फ अपने लेवल पे काम किया है। किसी भी कोई भी कंपनी का कॉपी नहीं, किसी भी कंपनी का कोई कॉपी पेस्ट करने का काम नहीं किया है। तो मार्केट में बहुत सारे लोग हैं जो किसी और का कॉपी करते हैं, किसी और की कंपनी के सहारे काम करके वो अपने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को चलाते हैं और मार्केट में सेल करते हैं।
लेकिन हमने शुरू से किसी भी कंपनी का, जैसे कि हमारे यहाँ जो है बहुत सारे लोग ज़्यादातर सिग्नेचर बनाते हैं, लेकिन हमने कभी भी जो है सिग्नेचर का जो है मैंने मैन्युफैक्चरिंग नहीं किया। हमने जब भी किया योर स्क्रैच का किया है। तो अक्सर कई लोगों ने हमको कहा भी कि आप, बहुत सारी कंपनीज़ हैं जिनका मैं नाम लेना ज़रूरी नहीं समझता हूँ, तो मैंने लोगों के सामने ये चीज़ें देखी कि लोगों ने हमसे कई बार ये कहा कि आप ये सारे कंपनीज़ को बनाओ, बदले में मैं कुछ एडवांस पैसे भी दे दूँगा। लेकिन मैंने कहा कि नहीं, मैं ये कभी नहीं कर सकता, क्योंकि जब मैं इसको स्टार्ट कर रहा था, स्टार्ट करने से पहले मैंने मार्केटिंग में भी टाइम दिया था। मतलब डोर टू डोर रिटेल काउंटर पे गया, होलसेलर से मिला, और सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले मैंने हर वो चीज़ को सोचा समझा कि आखिर लोग हमसे क्यों लेंगे, यानी कि हमारे अलावा और भी लोग काम कर रहे हैं मार्केट में, हमसे सीनियर हैं, किसी को 5 साल का एक्सपीरियंस है, किसी को 10 साल का एक्सपीरियंस है, किसी को 20 साल का एक्सपीरियंस है, लेकिन लोग हमसे ही क्यों लेंगे। तो ये सबसे बड़ा सवाल था। और एक सवाल ये भी था कि अगर हम बना भी लेते हैं तो हमसे ख़रीदेगा कौन, जो कि ये मेरे लिए सबसे बड़ा सवाल था, सबसे मेन सवाल था इसको स्टार्ट करने से पहले, इस शर्ट मैन्युफैक्चरिंग के काम को स्टार्ट करने से पहले। तो उस वक्त थॉट यही था बेचने का मेन। तो जैसे जैसे हमने मार्केटिंग में काम किया, क्योंकि मैंने खुद इंडिविजुअली तरीके से हर दुकान में जा के मैंने मार्केटिंग किया, लोगों के सामने अपने सैंपल्स दिखाएं बना करके, और उस सैंपल्स को ले जा करके जब कुछ लोगों ने नेगेटिव भी बातें कहीं, कुछ लोगों ने ये भी कहा कि नहीं भाई हमारा काम होता है फलाना आदमी से, उस कंपनी से, उस कंपनी से, तो हम आपसे अभी नहीं ले सकते। हाँ, बाद में ठीक है, उन्होंने कार्ड वार्ड हमसे ले लिया, नंबर ले लिया, तो कुछ इस तरीके का फीडबैक आता था। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते थे जो पॉजिटिव भी फीडबैक देते थे, जैसे कि उन्होंने कहा कि ठीक है भाई, किसी ने कहा कि हम विजिट करेंगे आपके वेयर हाउस पे, तो किसी ने कहा कि ठीक है भाई, मतलब थोड़े सैंपल्स के लिए मैं आपसे ले लेता हूँ। तो एक चीज़ तो हमने ये देखा कि अल्लाह का शुक्र है कि जब भी किसी ने एक बार जब खरीदा तो वो अभी तक वो काम कर रहे हैं। भले से उनका कुछ प्रॉब्लम हो गया हो, बीच में उन्होंने काम रोक दिया हो, लेकिन जब से जो भी लोग जुड़े हैं अभी तक, जो भी पुराने लोग हैं, वो लोग अभी भी कर रहे हैं। लेकिन हाँ, मार्केट में क्या है कि बहुत सारे कुछ ऐसे भी होते हैं पार्टी जो आपको कहीं ना कहीं परेशान करके रख देते हैं, जिनके पेमेंट्स अच्छे नहीं होते हैं। क्योंकि मार्केट में जब हम शुरू आए थे, तो ये मार्केट एक ऐसा है कि इस वक्त जो है बहुत सारे लोग उधार पे काम करते हैं, बहुत सारे लोग क्रेडिट दे देते हैं, और इससे क्या होता है कि हमसे जो एक्सपीरियंस है, जो भी मैन्युफैक्चरर हैं, वो लोगों ने मार्केट को पकड़ रखा है। अब जो लोगों ने अपने मार्केट बना लिया और हमें बनाना है, तो हमें तो ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, हमें जो है कुछ अलग देना पड़ेगा, कुछ यूनिक करना पड़ेगा। जैसे मार्केट में हमें फीडबैक ये मिला मार्केटिंग करने से कि लोगों ने कहा कि हम पहले किसी से काम किया करते थे, लेकिन उनके में क्या हुआ, उनके शर्ट में जो है वो कंप्लेन आने लगे। किसी ने कहा उनके साइज़ में प्रॉब्लम आने लगे, किसी ने कहा उनके कलर में प्रॉब्लम आने लगे। तो ये सारी नेगेटिव चीज़ जो है हमने पहले मार्केटिंग में देखा, तो उस चीज़ को हमने अप्लाई करने की कोशिश किया। तो उसका हमने ये किया कि हमने जो है अपने जो साइज़ है वो हमने प्रॉपर रखे, यानी शर्ट के जो साइज़ होते हैं हमने चोर साइज़ नहीं रखा। लोग कुछ कट साइज़ बोलते हैं, कोई चोर साइज़ बोलते हैं, लेकिन हमने क्या किया, उसको प्रॉपर एकदम परफेक्ट साइज़ रखा, ताकि लोगों को साइज़ का जो है वो कंप्लेन ना आए। तो इसीलिए जो है अब मैं जब कभी आपको अपना साइज़ दिखाऊंगा, फर्मा दिखाऊंगा अपने शर्ट का, तो उसमें लगेगा कि हाँ ये प्रॉपर साइज़ है। और लोग, कई लोग इस तरीके से, इसी वजह से भी जुड़ते हैं हम लोग से कि उनको हमारा साइज़ बेहतर लगता है, और लगभग उसी रेट में बहुत सारे लोग जो है वो चोर साइज़ बेचते हैं, कट साइज़ बेचते हैं। तो थोड़े से 10 से 20 रुपये का जो है वो प्राइसेस का डिफरेंस हो जाता है, क्योंकि जो एक मैन्युफैक्चरर होता है उसका जो मार्जिन होता है वो ज़्यादा का नहीं होता है, कोई भी मैन्युफैक्चरर हो। क्योंकि जब उनका अगर मार्जिन ज़्यादा हो जाएगा तो सीधी सी बात है कि वो होलसेलर तक जाते-जाते या फिर वो रिटेलर तक जाते-जाते वो थोड़ा सा और जो है वो कॉस्टिंग बढ़ जाता है। तो जो रिटेलर, जो फाइनल जो शर्ट जहाँ से सेल होता है रिटेल काउंटर से, तो उनका जो है फिर मार्जिन जो है वो कम हो जाता है। तो कोई भी रिटेलर आपसे क्यों जुड़ेगा जब उसका मार्जिन ही कम बचे। सीधी सी बात है, जिसका मार्जिन शर्ट का ज़्यादा होगा, जिनसे उनको बचत ज़्यादा होगा, वो उन्हीं से जुड़ के काम करेंगे। तो हमने जो है इसीलिए उस चीज़ पर काम किया। तो कहने का मतलब साफ है कि हम लोगों ने शुरू में ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जिस पर हम लोगों ने काम करने की कोशिश की, और अभी जो है हम आपको बातें बहुत ज़्यादा करने की वजह से जो है और वीडियोज़ है वो लंबी हो सकती है। तो फटाफट जो है कुछ चीज़ें जो है वो इंपॉर्टेंट चीज़ें वो आपके साथ में मैं दिखा देता हूँ। और आपको मैं ये बता देना चाहता हूँ कि आई होप कि आगे जो है मैं कोशिश करूँगा कि मैं अपना तो ये दिखा रहा हूँ, और ये बराबर जो भी सारे अपडेट होंगे मैं अपने चैनल से देता रहूँगा। उसके अलावा और भी जो इन्फॉर्मेटिव वीडियो होंगी, बिज़नेस से रिलेटेड हो या और भी कोई चीज़ से रिलेटेड हो, वो हम इस चैनल पे शेयर करेंगे। लेकिन ये चीज़ तो है कि अपने इस चैनल पर मैं कोशिश करूँगा कि कंटिन्यू अपने इस से रिलेटेड, अपने इस मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड वीडियो जो है वो आपके साथ में मैं शेयर करूँ। तो अभी मैं ये दिखा देता हूँ कि यहाँ पर जो है ये तो गोडाउन हो गया, यहाँ पर जो भी तैयार होता है, जो शर्ट तैयार होते हैं वो इस तरीके से सारे रेक पे रखे जाते हैं। जैसे कि आप देखो, ये रेक हैं 1 2 3 4, नीचे 5 5 10 15 20 25, और उसके अलावा इधर 1 2 3 4 5 25 से 5 30, यानी लगभग 30 रेक हैं। अगर हम बात करें कि इस 30 रेक पे कितने इस तरीके के हाफ बोर्ड की कैपेसिटी है स्टॉक करने की, तो अगर मैं काउंट करूँ तो मेरे हिसाब से जो है इस एक रेक में करीब 50 से 60 पीस तक इसमें आ जाते हैं, मतलब इसमें रखा जाते हैं। तो उस हिसाब से अगर मैं काउंट करूँ, मगर 50 भी अगर मैं लूँ तो करीब 250 पीस तो मिनिमम इस एक पूरे जो इस रेक पर जो है ये 250 पीस आ जाएंगे। उसके अलावा 250 फिर 250, यानी 750, 250 फिर ये 250, यानी करीब 1500 पीस से लेकर के 1700 पीस तक का स्टॉक इसमें आ जाएंगे। बाकी के जो ये स्पेस जो है इसमें भी रखाते हैं। तो लगभग जो है एक अंदाज जो है इस रूम में करीब 2000 के पीस का 2000 पीसेस का जो है स्टॉक का जो है वो स्पेस हमारे पास है। तो हम लोग यहाँ पर स्टॉक करते हैं, और शुरू से हम लोगों ने सबसे पहले फोकस इसी पे किया था, अब जो है बॉक्स पे भी कर रहे हैं। और हमारे पास
अब मैं फैब्रिक का बात करूँ तो हमारे पास हर तरीके के फैब्रिक होते हैं। जैसे लिनन में कई तरह के लिनन की क्वालिटी होती है, और कॉटन में भी होते हैं। कॉटन में भी कई तरह की क्वालिटी होते हैं। उसके अलावा जैसे कि बहुत सारे लाफर चलता है, लाफर होता है, तो उसमें भी होते हैं। उसके अलावा प्लेन में जो है क्रैशकॉट होते हैं, ऑक्सफोर्ड होते हैं, चेक होते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, हर तरह के फैब्रिक जो है हमारे पास जो है वो आता है, वो बनता है। और प्रिंट में जैसे मैंने आपको दिखाया, बॉक्स में कुछ इस तरह से होता है। और भी सारे बॉक्स में आर्टिकल्स हैं, तो एक वीडियो में कवर करना मतलब कि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। अभी हम आपको लेकर चलते हैं कि ये यहाँ से आने से पहले शुरुआत कहाँ से होता है, मतलब इसका जो पैकेजिंग प्रोसेस है। मैन्युफैक्चरिंग तो अलग है, ये हो गया आपको फिनिशिंग, यानी जो फाइनल जो फिनिशिंग होने के बाद, जब पैकेजिंग होने के बाद ये रेक पे रखाता है। तो इससे पहले का प्रोसेस क्या होता है वो मैं आपको भी दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले जो है आपको हम ले करके चलते हैं अपने जो प्रेसमैन हैं, जो प्रेस कर रहे होते हैं, कि वो किस तरीके से प्रेस करते हैं और फिनिशिंग इस तरीके से आखिर कैसे आता है। तो चलिए हम आपको उस प्रेस काउंटर पर लेकर के चलते हैं। और उसको लेकर के चलने से पहले आप यहाँ देखो, तो कुछ इस तरीके के यहाँ पर सारे बॉक्सेस जो हैं, जो पैकिंग होकर यहाँ पर रखे हुए हैं। जैसे कि और भी सैंपल जैसे यहाँ रखे हुए हैं, जैसे कि देखो आप, ये कुछ इस तरीके का पैकेजिंग है और इस तरीके का प्रिंट है। तो ये सारे जो है, ये कहीं ना कहीं ये सब जो है लिनन फैब्रिक है। तो इस तरीके के जो है ये सारे स्टॉक यहाँ पर अभी होकर के रखे हुए हैं। और बाकी जो है अभी आपको हम दिखाते हैं यहाँ पर। तो ये मैन्युफैक्चरिंग होकर आने के बाद यहाँ पर ला करके रखा जाता है। जैसे कि ये मैन्युफैक्चरिंग होकर आने के बाद ये एक एक बटन का जो है वो धागा काटना पड़ता है। तो धागा काटने के बाद यहाँ आता है और यहाँ पर इस काउंटर पे रखाता है। उसके बाद प्रेसमैन जो है इसे प्रेस करता है। जैसे कि आप देखो, ये एक पीस जो है यहाँ पर प्रेस हो रहा है। ये स्टीम प्रेस का इस्तेमाल किया जाता है। हमारे पास एक और भी प्रेस है, वो समझ लो एक तरह से वो उसकी बॉडी एक लोहे की पूरी होती है, लेकिन ये स्टीम प्रेस है। इसके नीचे से जो है वो पानी निकलता है और उसमें क्या होता है कि अलग से इस तरीके का छिड़काव करना पड़ता है। जैसे कि ये इसका नोजल एक तरह से, तो ये पानी इस तरीके से छिड़काव होता है। लेकिन इसमें क्या है, ऑप्शन ये सारा नीचे ही है। और इसका आप देखोगे तो ऊपर में बोतल है इस तरीके का, और इसमें नॉर्मल पानी नहीं रहता है। इसमें पानी होता है आपको जो हम लोग पीते हैं, जैसे कि मिनरल वाटर होता है, वो इसमें डाला जाता है। तो इसमें से इसको इस पाइप के ज़रिए इस स्टीम प्रेस के अंदर में ये नीचे से जो है ये पानी इससे निकलता है। ये आप देखो इस तरह से आवाज़ भी आता है। और इसका काफ़ी ध्यान रखना पड़ता है कि किसी भी तरह का जाम ना हो। अगर ये जाम हो गया तो फिर इस तरीके का प्रॉब्लम होता है और पानी निकलने में दिक्कत होता है। तो इससे ये दो बेनिफिट हो जाता है, प्रेसमैन को थोड़ा सा टाइम भी बच जाता है, और दूसरा चीज़ है कि वन हैंड यानी सिंगल हैंड में ये दोनों चीज़ें हो जाता है। नहीं तो उसमें क्या होता है कि अलग से पानी का छिड़काव करना होता है और फिर प्रेस करना पड़ता है। तो आप अगर देखो तो इसकी फिनिशिंग में भी उससे भी फिनिशिंग आता है, लेकिन इसमें क्या होता है, थोड़ा सा टाइम का बचत हो जाता है। तो इस तरीके से ये देखो ये प्रेस होता है, और प्रेस होने के बाद अब देखो पहले और अब में बहुत सारी चीज़ें हमने चेंज किया। हालांकि हमने आपके शुरुआत में जो है वीडियो तो आपके साथ में शेयर नहीं किया है। तो उस पिछले 1.5 साल का जो सफ़र जो है वो यहाँ तक आने तक काफ़ी ज़्यादा सिचुएशन जो है वो अलग तरीके से भी रहा, काफ़ी दिक्कतें भी हुई, काफ़ी सारे स्ट्रगल भी हुई। लेकिन अभी जो है पहले से काफ़ी चीज़ें चेंज हो गई है। और यहाँ पर जो है पैकेट पे लेवल भी देखने को मिलता है YS का, और यहाँ है पूरा योर स्पेस का। तो इसमें अभी सभी जो है मटेरियल्स यूज़ होते हैं। जैसे कि कॉलर में अगर आप देखो तो चैन पट्टी यानी प्लास्टिक का जो आइटम होता है वो, उसके अलावा फूट पट्टी, बटरफ्लाई, मोती पिन, ये सारे चीज़ जो होते हैं ये सारे, फिर उसके बाद रिबन, ये सारे मटेरियल यूज़ होते हैं। और इसमें फूट वगैरह यूज़ होता है, जैसे कि इसके फूट में भी गत्ते इस्तेमाल होते हैं। वहाँ आप देखो ये इस तरीके का फूट होता है। फूट इस्तेमाल होने के बाद इसके कॉलर में जो है ये फिट किया जाता है इसके बैक साइड में। और यही जो है इसको एक तरह से समझ लो आप, जैसे इंसान की हड्डी होती है रीढ़ की हड्डी, ठीक उसी तरह से ये फूट जो है इसके रीढ़ की हड्डी की तरह काम करता है। यानी कि इसका जो फिनिशिंग जो है इसको देने में कहीं ना कहीं फूट का जो है वो सबसे बड़ा रोल है, सबसे बड़ा समझो कि यही उसका मेन काम है। और बाकी ये सब जो है उसको अटैचमेंट का काम करता है। ये सारे जो आपको मटेरियल दिख रहे हैं ये सारे उनको कहीं ना कहीं अटैच करने का काम करता है। और इस चीज़ को बेहतर करने में कहीं ना कहीं ये प्रेसमैन जो है हमारे, इनका हाथ है। और काफ़ी अच्छी फिनिशिंग भी इनकी होती है, क्योंकि हमारे पास और भी प्रेसमैन ने भी काम किया है और लगातार जो है, इनका नाम शाहिद है। तो शाहिद भाई जब से हम लोग यानी काम शुरुआत कर रहे हैं उसके कुछ समय के बाद से ही, लगभग मेरे हिसाब से लगभग साल भर से, 1 साल से ऊपर ही लगभग ये हमारे साथ जुड़े हुए हैं और काफ़ी अच्छा फिनिशिंग देता है। और भी जो हमें सैंपल दिखाया ये सारा इन्हीं का किया हुआ है, यानी कि ये सारे जो आप देख रहे हो ये सारे इन्हीं का किया हुआ है। तो फिनिशिंग अच्छी है। प्रेसमैन और भी आए लेकिन उनकी फिनिशिंग में हमें सही नहीं लगी। तो कुछ इस तरीके का प्रोसेस आप देखो ये होता है, और ये फाइनल अब प्रोसेस होने जा रहा है, मतलब ये फाइनल पैकेजिंग होने जा रहा है। तो कुछ इस तरीके से पैकेजिंग होने के बाद सबसे लास्ट में ये शर्ट पिन जैसे इसको बोलते हैं, तो ये शर्ट पिन लगाने के बाद लास्ट में इसको मोती पिन लगाया जाता है। तो ये फाइनल पिन हो गया, यानी पिन 2 तरह का यूज़ होता है, एक शर्ट पिन, एक मोती पिन। और ये हो गया फाइनल जो है अपना योर स्पेस का टैग और ये रिबन। तो फाइनल लुक इस तरीके से आता है। ये विदाउट पन्नी है, अब इसको जो है पन्नी में डाला जाएगा। तो ये हो गया इसका फाइनल लुक इस तरीके से। मेरे हिसाब से इसको एक प्रेस करने में, पैकिंग करने में लगभग 5 मिनट से 4 मिनट का टाइम लग जाता है। और अगर बॉक्स की बात करें तो उसमें 2 मिनट हो सकता है एक्स्ट्रा लगे, 7 मिनट से 7 मिनट उसमें भी लग ही जाता होगा। तो ये हो गया इसका फाइनल। तो यही लुक आता है। ये वाइट है, वाइट लिनन है, और इस तरीके से ऐसे पैकिंग होकर के इसको सब नीचे इसे रखा जाता है। और फाइनल में जब ये पूरा ये रात में जब प्रेस हो जाता है, मतलब सुबह से जब इनका ड्यूटी करने के बाद रात में जब क्लोज होता है तो सब काउंट करके इसे बाहर यहाँ पर रख दिया जाता है, और फिर यहाँ से उठ करके ये उसी तरीके से रेक पे चला जाता है इस तरीके से। अभी तो ये खाली दिख रहा है, तो क्योंकि जैसे ही बना बहुत सारी चीज़ें, कभी कभी क्या होता है कि मार्केट इतनी तेज़ी से चलने लगता है
कि वो रेक पर भी रखा हुआ सारा जो स्टॉक होते हैं वो आउट ऑफ स्टॉक हो जाते हैं। अब जो है जितने भी सारे जो तैयार हो रहे हैं वो सारे आकर के यहाँ पर रखा रहे हैं। अब जब ऑर्डर्स जाएंगे वो अलग से हम जो है आप सभी को जो है उसका वीडियो जो है आपके साथ में शेयर करेंगे। तो अभी जो है हमने आपको फिनिशिंग दिखाया, पैकेजिंग दिखाया और जो भी डिटेल्स जो बातें थी वो सभी आपके साथ में हमने शेयर किया। अभी और भी सारी चीज़ें होंगी जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड, और जब फैब्रिक जब आता है तो फैब्रिक की कटिंग कैसे होती है, और हम उसमें आपको अपने जो कटिंग मास्टर हैं हम उनसे भी मिलाएंगे और वो किस तरीके से ये कटिंग का प्रोसेस होता है, मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस होता है, और उसके बाद जब यहाँ आता है तो यहाँ आने से पहले का प्रोसेस क्या होता है वो सारा चीज़ जो है उस वीडियो में कवर करेंगे। तो आज वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो गया, और लंबा होने का भी वजह यह है कि हम अपने इस चैनल पर काफ़ी समय के बाद जो है वीडियो शेयर कर रहे हैं। आफ्टर जब हमारा चैनल जब से मोनेटाइजेशन के लिए अनअवेलेबल हो गया था तब से लेकर अब तक का ये वीडियो जो है मैं वीडियो आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। तो टाइम ज़्यादा लगा लेकिन सारा डिटेल्स जो भी बातें थी वो मैंने आपके साथ में शेयर किया। तो उम्मीद है कि ये चीज़ आपको पसंद आई होंगी, और बहुत सारी जो भी वीडियोज़ होंगी वो अपने चैनल पर आपके साथ में शेयर करेंगे। और आगे भी बहुत बातें हैं जो कि एक वीडियो में करना पॉसिबल नहीं है। तो मिलते हैं इसी तरह के खास वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।